हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र के संबंध में बोलने से पहले लोग ये हिंदू धर्म की बात करने लगे हैं। बहुत कुछ समय के हिसाब से बदलते रहता है, लेकिन हमें अपनी जड़ की तलाश जरूर करनी चाहिए। हिंदुओं का जड़ कहाँ है? तो हिंदुओं का जड़ है सनातन धर्म की ओर। अब सनातन धर्म की अवधारणा जो है वो पूरे विश्व में, आप हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को उल्टा के देखिए, पढ़िए, समझिए। 2.25 अरब साल से जो हमारा सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विकास रहा है, क्रम रहा है, इस क्रम में पूरे संसार में सनातन धर्मियों का शासन व्यवस्था रहा है। लेकिन सनातन धर्मी कभी भी पूरे विश्व में किसी भी देश को धार्मिक गुलाम या धार्मिक देश कभी घोषित नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। चूँकि सनातन धर्म सत्य और सनातन है, सत्य पर आधारित है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से खरा उतरा हुआ है, जीवन जीने के क्षेत्र में भी और जीवन का विक्रमिक विकास करने के क्षेत्र में भी। तो हिंदू राष्ट्र की जगह हम सनातन धर्ममयी विश्व की अवधारणा की बात करना चाहेंगे। और रह गया धर्म की, तो मैं बार बार सरकार से कहता हूँ, जो धार्मिक उन्माद ख़त्म करने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद को ख़त्म करने के लिए आप धर्म को परिभाषित कर दीजिए। क्योंकि जब तक धर्म सरकार की ओर से, शासन व्यवस्था की ओर से संविधान नहीं बनाया जाएगा परिभाषित करके, तब तक ये उन्माद, ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये फसाद, ये कपट, ये पाखंड जारी रहेगा। लोग अपने ऊपर हमला कर लेता है, हिंदुओं को बदनाम करता है, सनातन धर्मियों को बदनाम करता है। एक अखलाक की घटना हुई थी यूपी में, पूरे सनातन धर्मियों को बदनाम कर दिया गया था। लेकिन अखलाक को प्लान किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने, कांग्रेस की पार्टी ने। अभी भीमा कोरेगांव जहाँ अभी घटना हुई एक लड़की की, कहते हैं वो दलित लड़की थी, तो दलितों पर प्लान करके आपने कांड करवा दिया। सारे सबूत रहने के बावजूद आपने बदनाम हिंदुओं को किया। तो ये जो कपट और पाखंड इस देश के लिए नासुर बना हुआ है, इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोकेगा कौन? तो सत्ता शासन व्यवस्था। हर प्रकार का परिवर्तन शासन व्यवस्था, सत्ता के द्वारा ही संभव है। एक आदमी के रूप में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा जो हम शासन सत्ता में जाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा ध्येय ये है, पूरा विश्व एक परिवार का जो सनातन धर्मी विचारधारा है, हम उसको कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और चाहते हैं। हमने कभी भी किसी भी आदमी में न हिंदू देख रहा हूँ, न मुसलमान देख रहा हूँ, न ईसाई देख रहा हूँ, न बौद्ध देख रहा हूँ, न सिख देख रहा हूँ, न जैन देख रहा हूँ। मैं सब में उस परमात्मा का नूर देख रहा हूँ, एक मानव का अंश देख रहा हूँ, मानव का नूर देख रहा हूँ, अपना भाई समझ रहा हूँ। हर आदमी को जीने का अधिकार है, जी और जीने का अधिकार देख रहा हूँ। अब इसके लिए जरूरी है, धार्मिक उन्माद को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है वो भारत सरकार धर्म को संसद में परिभाषित कर दे। और भारत सरकार यदि धर्म को संसद में परिभाषित नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके संज्ञान लेकर हमारी बात पर धर्म को परिभाषित कर दे। और धर्म परिभाषित हो जाएगा तो अधर्म का नाश स्वतः हो जाएगा। धर्म को परिभाषित करने के साथ ही अधर्म का नाश हो जाएगा। और अधर्म का नाश हो गया, जय जयकार हो जाएगा, फिर सारे मानव हो जाएंगे, कहीं कोई विकृति नहीं रहेगी। अगर ये विकृति है तो सिर्फ धर्म को अपरिभाषित छोड़ दिया गया है इसलिए। और मैं तो कहता हूँ, मैं अगर आज 2022 में राष्ट्रपति बन गया रहता तो मैं पूरे विश्व लेवल पर जाके
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर जैसे मोदी जी ने योग को पूरे विश्व में कायम कर दिया, वैसे ही मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर एक राष्ट्रपति की हैसियत से, भारत सरकार के राष्ट्रपति की हैसियत से प्रस्ताव रख के और धर्म को विश्व धर्म के रूप में परिभाषित करने का काम करता। और विश्व धर्म में भी, संयुक्त राष्ट्र संस्था में भी धर्म अगर वहाँ भी परिभाषित हो जाता है तो अधर्म का नाश स्वतः हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? हमारे हिसाब से धर्म की परिभाषा, सबसे बड़ी परिभाषा ये है, जो जियो और जीने दो। सब में, हर आदमी में, हर लोगों में, हर जीव में उस मालिक का, जिसकी श्वासा चल रही है, अभी मेरी सांस चल रही है तो मैं बोल रहा हूँ, ये सांस हट जाएगी, ये शरीर सब हो जाएगा। ऐसे अभी ये पैर है, ये जीवित है, इसमें सांसें हैं, ये चल रही है, जीवित है, तो जीने का अधिकार इसको भी है। और जितने भी प्रकृति 84 लाख जूनियाँ हैं, सभी जियो और जीने देने के सिद्धांत पर उसको चलना चाहिए, चलाना चाहिए। लेकिन मानव इस बात को नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, चलो जहाँ पशु पक्षी ये सब और सब जोनी हैं, उन जोनियों को लेकर सृष्टि में अगर हम संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा सा जीवन जीने के लिए कुछ इधर उधर कर भी रहे हैं तो वो एक आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है, वो ठीक है। लेकिन मानव में जो काटमार हो रहा है यहाँ, ये तो रुकना चाहिए। और इसको रोकने के लिए, धर्म को परिभाषित करने के लिए सबसे पहला आयाम है जो जियो और जीने दो। हर आदमी में परमात्मा का नूर देखो और सबके कल्याण के लिए काम करो। किसी के ऊपर बैर भावना नहीं रखो, किसी के साथ अपराध नहीं करो, किसी के बाल बच्चा को, किसी की संपत्ति को अपना संपत्ति हड़पने का काम मत करो, किसी को मतलब गलत नहीं साबित करो, अपने को श्रेष्ठ मत समझो, दूसरे को अछूत मत समझो, सबको बराबर समझो। जैसे आप अपने को समझते हैं, जैसे आप अपने लिए सोचते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी सोचिए। ये धर्म है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अधर्म है। और इसी बात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से, विश्व मानवता की ओर से विश्व कानून बना दे, धर्म को परिभाषित करके, और भारत में धर्म को परिभाषित करके एक रास्ता दे दे, तो अपने आप अधर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का रास्ता क्लियर हो जाएगा, मानव का फर्क मिट जाएगा, सभी भाईचारे में रहेंगे। तो आज आपको क्या लग रहा है कि आज भाईचारे से नहीं रह रहे हैं? देखिए, आज हमारे पास में हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध 2023 से बहुत बड़ा कपट और खड़गंज चलते आ रहा है। हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म के ऊपर कपट और पाखंड का हमला 2023 साल तक चल रहा है। ये 2023 में हम जी रहे, जिस पर हमारे ऊपर हमला जारी है। हमने किसी पर हमला नहीं किया है, सनातन धर्म ने कभी किसी पर हमला नहीं किया है, हमने किसी को अलग नहीं देखा है। हम आज भी उसमें अपना नूर देखते हैं, परमात्मा का नूर देखते हैं। लेकिन 2023 से जो शुरुआत हुआ, 2000 मतलब सन 1 से जो शुरुआत होते आज 2023 में हम गुजरे हैं, ये हमारे ऊपर सनातन धर्म पर लगातार कपट और पाखंडियों का, अधर्मियों का हमला जारी हुआ है। और वो हमला रुक नहीं रहा है, वो विभिन्न रूपों पर हमला जारी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे ही कमाई के सनातन धर्मियों के ही कमाई के पैसे से, सनातन धर्मियों के संपत्ति से, सनातन धर्मियों की जमीन जायदाद से, सनातन धर्मियों के मेहनत की कमाई से ये कपट और पाखंड आज तक 2023 तक फलता फूलता आ रहा है। और हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम सनातन धर्मी इतने मदहोश हैं, मदहोशी में हैं, कि हमें इसका ज्ञान नहीं है। आज सनातन धर्मियों को अपने जड़ को ढूंढना होगा, अपने अस्तित्व को ढूंढना होगा, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मंथन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जो हमारे से कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। आज हमारी जो विश्व को ज्ञान देने की हमारा 2000 आपको
2023 से चल रहा है। 2001 जहाँ से शुरुआत हुआ होगा, उससे पहले से हमारी जो ज्ञान विज्ञान था, आप उल्टा के देखिए ना, हमारे यहाँ तो जो कहता है ना शूद्र, यहाँ तो शूद्र महर्षि हुए हैं, यहाँ तो शूद्र राजा हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं। एक एक नहीं, अनेकों शूद्र हैं जो इस देश पर बढ़िया से शासन किया है और जिसके राज में शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई भारत की। वो और कहते हैं शूद्र को पढ़ने का अधिकार दे। अरे यहाँ महिलाओं को भी पढ़ने का पूरा अधिकार था। हाँ, यहाँ पर कपट पाखंड के रूप में जितने भी अभी जो चल रहे हैं ना, ये कपट पाखंड का अंत ऐसे नहीं होगा। ये मोदी जी की सरकार उसको नहीं करने में सक्षम है। इसको करने में अटल जनशक्ति पार्टी ही सक्षम है और बम महाराज नौहटिया के नेतृत्व में ही ये संभव होगा। आने वाले समय 2024 आ रहा है। लोकतंत्र हमारे माथे पर कहने के लिए तो दे दिया गया है, अच्छा ही भी है, एक वोट का अधिकार तो जीवंत है ही, लेकिन बाकी अधिकार हमारे पास कुछ है नहीं। हम गुलामी में जी रहे हैं, हमारे ऊपर में शोषण हमारा हो रहा है, धर्मांतरण हमारा हो रहा है, हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे बहु बेटियों को काट के फ्रिज में रखा जा रहा है, टुकड़ों में बांटा जा रहा है। लेकिन हम पर ही आरोप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गुतारे से आकर हम पर ही आरोप लगाते हैं, हम पर ही आरोप ये लोग लगा के जाते हैं जो हम पर हत्या। आज हमारी जनसंख्या भी, सनातन धर्मियों की जनसंख्या भी पूरे विश्व में सिमट गई। आज अफगानिस्तान में हम जीरो हो गए, पाकिस्तान में भी हमारी जनसंख्या जी खत्म हो गई, बांग्लादेश में खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर आपकी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या यहाँ भी खत्म हो गई। यहाँ भी हमारी जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई। हम थर्ड में आ गए, मतलब 1/3 आ गए। हम जो बिल्कुल 90% में थे, 99% में थे, आज हम आ गए 70% पर, 65% पर। अब कहते हैं जो हमारा कपट, हम मतलब कपट कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं। आपने कितना हमला हमारे ऊपर किया, सनातन धर्मियों पर, इतिहास क्या प्रमाण उठा के देखो। मैं अभी नकाब उतारने वाला था इसी चैनल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने नकाब उतारने नहीं दिया। और धर्मांतरण की बात जहाँ तक है, धर्म रहेगा तब तो धर्मांतरण होगा। जब ईश्वर जहाँ रहेगा वहाँ धर्मांतरण होगा। धर्म ही नहीं है, धर्मांतरण कैसा? आप धर्म को परिभाषित करो, उस पर आप आके अपने कसौटी पर खड़ा हो जाओ। धर्म अगर ठहर जाओ तो मैं जिंदा अदा कर लूँगा। धर्म ही नहीं हो, इसलिए कह रहा हूँ धर्म को परिभाषित करो, फिर आ जाओ मैदान में। तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भारत को मैं आपको पहले बता चुका, भारत का सनातन धर्मी का शासन पूरे विश्व में रहा है, लेकिन पूरे विश्व में कभी भी सनातन धर्म को कॉपीराइट करके इस्तेमाल नहीं किया गया। हम कॉपीराइट करके धर्म के तौर पर, ईश्वर के तौर पर सनातन धर्म नहीं इस्तेमाल करती है। कॉपीराइट